रामायण मैया की जय। मंगल समय स्नेह बस सोच पर हरहि तात, आयस देय हरस हिये कह पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच कर ना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तरतासु, ओ पितः प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पधारत कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उनके कर तल कल मुट्ठी में रहते हैं। आयस पाल जन्म फल पाए, ये हूँ बेगहि हूँ रजाई। विदा मातु सने आवऊँ मांगे, चल हूँ वनहि बहुर पगु लागी। आपकी आज्ञा पाकर पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतेक्षे, छुअत चढ़ी जनु सब तन वीक्षे। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुने भय बेकल सकल नर नारी, बेली बेटा पोजिमी देखी दबारी। जो जह सुनहि धुनहि से रसोई, बड़ो विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दवानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचन स्वहें, शोक न हृदय समाय। मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुण रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले हूँ मांझ विधि बात बिगारे, जह तह देहि कै कहीं गारी। यह पाप नहीं बोझ का परयूं, छाय भवन पर पावक धरयूं। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काड़ी चह दीखा, डारी शोधा विषु चाह तो चीखा। कुटिल कठोर को बोधिया भागी, भय रघुवंश वेनु वनो आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालवो बैठी पेड़ यहीं काटा, सुख महु शोक ठाट धरि ठाटा। सदा राम यहीं प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण से इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहाई कवि नारी स्वभावो, सब विधि अगहु अगाथ दुराओ। निज प्रतिबिंब बारों को गहि जाई, जानी न जाय नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में न आने योग्य अथाह और भेद भरी होता है।
अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्री की गति चाल नहीं जानी जाती। काहे न पावक जार सके, का न समुद्र समाए, का न करे अवला प्रबल, कहीं जग काल न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी श्रद्धालु जनों को सादर दंडवत मेरा प्रणाम। आप सभी इस रामायण के मूल रामायण से स्वयं पढ़ रहे हैं तथा एक दूसरे को भी रामायण से परिचित करा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप एक महान कार्य रामायण और प्रभु से जोड़ने का एक सरल मार्ग तो देख ही रहे हैं, साथ में अपने संस्कृति की रक्षा और राष्ट्रीय एकता के भी प्रतीक होते हैं। तो ऐसे आप सभी महान भावों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री राम।